डॉक्टर अंजुलिका, अगर हम देखें, मतलब अगर हम चलिए, ऐसा नहीं है कोई नया है माहौल इस तरह का, लेकिन इस माहौल में हम ये भी देखें जो तल्खी बढ़ती चली जा रही है, जिस तरह से सोशल मीडिया का दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे वो राजनीतिक पार्टियों के द्वारा हो, चाहे इस तरह के छोटे-छोटे हिंदुओं के नाम पे संगठन बन गए हैं, जिसमें वो एक दूसरी कम्युनिटी को दबाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि हम मेजॉरिटी में हैं और आप पहले तो यही होता था कि पाकिस्तान चले जाओ, लेकिन अब आज जो परसों नारे लगे हैं, वो तो इतने खतरनाक नारे लगाए गए हैं, जो कि कभी मुझे याद आता है कि बहुत सालों पहले नारे लगाए गए थे, जब शायद 90s की बात करें, उस दौरान कुछ नारे इस तरह के लगे थे। लेकिन आज वापस इस तरह के नारों का लगना, क्या संदेश लोग देना चाहते हैं, इस तरह के संगठन क्या संदेश देना चाहते हैं? यहाँ तक कि जो पिंकी चौधरी हैं, जो उन्होंने कहा कि मैं तो अपने ऑफिस में बैठा हूं, अगर पुलिस को गिरफ्तार करना है तो मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं करती है आके। अब वो व्यक्ति एक बड़े चैनल पे आके सामने से ये घोषणा कर रहा है कि मैं तो घर पे बैठा हूं, ऑफिस में बैठा हूं, अगर पुलिस को गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार कर ले, वो ढूंढ कहां रही है? तो क्या पुलिस को नहीं पता है वो व्यक्ति कहां बैठा है और वो गिरफ्तार होने के लिए तैयार है? तो क्या पुलिस, जिस तरह से नीरज ने कहा और सब लोगों ने कहा कि भाई जब तक आदेश नहीं होता है तब तक पुलिस वहां नहीं पहुंचती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। पुलिस के भी हाथ बंधे हैं, मुझे कहना चाहिए। और तो और पुलिस क्या कहूँ मैं, सभी के हाथ बंधे हैं। ज़्यादातर लोग मैं देख रही हूँ आजकल कि सब जो है वो चमचागिरी में ही लगे हैं, अंधभक्ति कुछ ज़्यादा ही हो गई है। और मैं इसको कहूँगी ये टोटल वोट पॉलिटिक्स है, टोटली वोट पॉलिटिक्स है। हम ये नहीं कहते कि वोट पॉलिटिक्स पहले नहीं होती थी, बिल्कुल होती थी, 100% होती थी। पहले लोग तुष्टीकरण करते थे माइनॉरिटी का कि ठीक है आप माइनॉरिटी के लिए हमने बोला और वो हमारे पास आ गए। लेकिन अब क्या हो रहा है कि उन्होंने जो मेजॉरिटी में उनका तुष्टीकरण शुरू कर दिया है, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत बड़ा खतरा है इसमें। क्योंकि देखिए इतनी बड़ी खाई बनती जा रही है जिसको पाटना नामुमकिन है। अगर ये इसी तरह से चलता रहेगा तो ये खाई जो बनाते जा रहे हैं बिल्कुल नामुमकिन है। आज हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, सपोज आप मुस्लिम हटा भी दीजिए तो क्या कल वोट पॉलिटिक्स के लिए वो बाकी लोगों को नहीं बांटेंगे? 100% बांटेंगे। उसके बाद ऊंची जाति और नीची जाति शुरू हो जाएगी। तो ये कट्टरवादिता जो भरते जा रहे हैं सबके अंदर, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगी कि सनातन धर्म कभी भी इस चीज का सपोर्ट नहीं करता है। सनातन धर्म का तो बेसिक प्रिंसिपल ही ये है वसुधाय कुटुंबकम, मतलब कि पूरा वसुधा एक कुटुंब की तरह है। आप उस कुटुंब में कर क्या रहे हैं? आप उसमें डिवीजन कर रहे हैं, बांट रहे हैं उसको, हर जगह पे बांटे जा रहे हैं। आज आप मुसलमानों के साथ इस तरह से कर रहे हैं, कल हिंदुओं के साथ भी ऐसा करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इससे आप सफल हो जाएंगे। और मैं सबसे ज्यादा उन लोगों को कहूंगी जो भारत के नाम पे एक्चुअली जो भारत को समर्थन देते हैं, जो भारत के बहुत बड़े समर्थक हैं, उनकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज का विरोध करें। 100% उनको विरोध करना पड़ेगा। मैं एक चीज कह के अपनी बात को विराम दूंगी कि एक दोहा है रामधारी सिंह दिनकर का, तो मुझे अभी याद आ रहा है, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याग, जो तटस्थ है उनका, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो ऐसा नहीं है कि वो तटस्थ रह करके निकल जाएंगे, बिल्कुल नहीं। उनके ऊपर भी ये चीज हावी होगी। तो सबको संभलना है, सबको ये देखना है कि ये कर क्या रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ वोट पॉलिटिक्स है। जी, ये सिर्फ कोर पॉलिटिक्स है और वाकई में जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें अपराधी हैं जिम्मेदारी और उनको सामने आके बोलना पड़ेगा, आवाज उठानी पड़ेगी।